हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आप एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, उसी के लिए क्लास है। तो हम साइंस की आज यूनिट 1 जो पाठ्यक्रम में दिया है उसमें मनुष्य में पाचन, श्वसन और उत्सर्जन एवं परिसंचरण तंत्र के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए क्योंकि हम एमसीक्यूज भी करेंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को और हमारे वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मनुष्य में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और परिसंचरण ये 4 महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं हैं जो शरीर को जीवित रखने और स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो ये इन चारों के बारे में जो है, ये चारों प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो प्रत्येक शरीर में होती हैं। ठीक है, और शरीर को जीवित रखती हैं, स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। तो पहला हमारा कौन सी प्रक्रिया है बॉडी की? पाचन यानी कि डाइजेशन। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर इसे अवशोषित कर सके, ठीक है, एब्जॉर्ब कर सके और ऊर्जा प्राप्त कर सके। इसमें मुंह, ग्रास नली, देखिए मुंह से लेकर ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत शामिल होते हैं। ठीक है, ये हमारे पाचन तंत्र के पार्ट्स हैं। फिर दूसरा आता है श्वसन, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर ऑक्सीजन को अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, तो इसमें नाक, श्वास नली और फेफड़े शामिल होते हैं श्वसन तंत्र में। फिर अगला है हमारा उत्सर्जन। ठीक है, एक्सक्रेशन। तो यहाँ पे उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। इसमें गुर्दे, मूत्राशय और त्वचा शामिल होते हैं। ठीक है, गुर्दे, ठीक है, मूत्राशय और त्वचा जो शामिल होते हैं वो उत्सर्जन तंत्र में आता है। ठीक है, अगला है हमारा परिसंचरण। ठीक है, सर्कुलेशन। तो परिसंचरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त शरीर के चारों ओर घूमता है, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाता है और अपशिष्ट पदार्थों को हटाता है। इसमें हृदय, रक्त वाहिका हैं और रक्त शामिल होते हैं। अब ये चारों प्रक्रियाएं जो हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप ये वाली लाइन याद रखिए, एक दूसरे से जुड़ी होती है चारों प्रक्रिया और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक साथ काम करती हैं। ठीक है, अब हम इनके कुछ एमसीक्यूज करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है? मुख से, आमाशय से, छोटी आंत से या बड़ी आंत से? तो मनुष्य में पाचन क्रिया जहाँ से शुरू होती है वो होती है मुख से। ठीक है, हम भोजन करें या हम पानी पिए तो यहीं से हमारी पाचन क्रिया शुरू हो जाती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन मुख्य रूप से डैश में होता है? कहाँ? आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या यकृत? तो भोजन का पाचन जो मुख्य रूप से होता है वो होता है छोटी आंत में। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप इन प्रश्नों को करिए, आपके एग्जाम में ये ज़रूर से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 1 से 2 नंबर के प्रश्न जो आपको 30 नंबर की साइंस पूछी जानी है, तो ये सारे टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है? किसके? आमाशय, यकृत, अग्नाशय या छोटी आंत? तो पित्त जो है वो यकृत, लीवर के द्वारा स्रावित होता है। ठीक है, और हमारे अग्नाशय में, पैनक्रियाज में जो होता है, गॉल ब्लैडर सॉरी, उसमें क्या बोलते हैं उसको, एकत्रित होता है। ठीक है, बाइल जूस जिसे बोलते हैं। तो पित्त यकृत रिलीज करता है और एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है, वो होता है आपका गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में। फिर अगला है, छोटी आंत की लंबाई डैश होती है? तो छोटी आंत की लंबाई के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट या 25 फीट? तो छोटी आंत की लंबाई जो है वो लगभग 20 फीट की होती है। ठीक है, 20 फीट। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? तो सबसे लंबा भाग कौन सा पाचन तंत्र का? आमाशय, स्टमक या फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर ग्रास नली, एसोफेगस? ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़ा लंबा भाग होता है वो होती है छोटी आंत। अभी हमने देखा 20 फीट लंबी होती है।
अगला है हमारा, पाचन में मदद करने वाला एक एंजाइम का नाम बताइए। तो पाचन में इनमें से कौन सा एंजाइम मदद करता है? हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, एमाइलेज या कोलेस्ट्रॉल। तो इनमें से पाचन में मदद करता है एमाइलेज एंजाइम। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम। नेक्स्ट है, वसा का पाचन कहाँ होता है? तो वसा का पाचन कहाँ होता है? आमाशय या छोटी आंत या बड़ी आंत या अग्नाशय। तो देखिए, वसा जो होती है फैट, उसका पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में इसका पाचन होता है। अगला है, बाइल जूस यानी पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? अग्नाशय, पैंक्रियाज में या फिर यकृत, लीवर में, प्लीहा, स्प्लीन में या पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। तो पित्त का उत्पादन जो होता है वो लीवर में होता है, यकृत अभी हमने पहले प्रश्न में देखा। नेक्स्ट है, मनुष्य के माध्यम से सांस लेता है, किसके माध्यम से? फेफड़े, हृदय, गुर्दे या यकृत। तो मनुष्य जो है वो फेफड़ों के माध्यम से सांस लेता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन डैश में प्रवेश करती है और डैश से बाहर निकलती है, किससे? फेफड़े या रक्त, रक्त या फेफड़े, फेफड़े या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन किससे प्रवेश करती है और कहाँ से निकलती है? तो ऑक्सीजन जो है फेफड़े के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और रक्त में जो है रक्त से बाहर निकलती है, यानी कि रक्त में प्रवेश करते हुए पूरे बॉडी में फैल जाती है। ठीक है, और उसी के माध्यम से जो है वो CO2 में कन्वर्ट होके हमारे शरीर से बाहर निकलती है। नेक्स्ट है 11वां प्रश्न, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य डैश है? भोजन का पाचन, रक्त का परिसंचरण, शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना या फिर अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो श्वसन तंत्र का जो मुख्य कार्य है वो है ऑक्सीजन पहुंचाना और CO2 को बाहर निकालना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? भोजन को पचाना या शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना या रक्त को शुद्ध करना या हार्मोन का उत्पादन करना। तो भोजन जो श्वसन तंत्र है उसका मुख्य कार्य होता है हमारा बी, ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में कैसे प्रवेश करती है? कैसे करती है? तो ऑप्शन है केशिकाओं के माध्यम से, धमनियों के माध्यम से या नसों के माध्यम से या श्वास नली के माध्यम से। तो फेफड़ों से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश कैसे करती है? वो होती है केशिकाओं के माध्यम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी मांसपेशियां शामिल होती हैं? तो श्वसन में हृदय की मांसपेशियां, कंकाल की मांसपेशियां, डायफ्राम या इंटरकोस्टल मांसपेशियां या फिर चिकनी मांसपेशियां। तो श्वसन की क्रिया में जो मांसपेशियां यूज होती हैं, शामिल होती हैं, डायफ्राम और इंटरकोस्टल मांसपेशियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है बाष्पोत्सर्जन, उत्सर्जन, सांस लेना और छोड़ना और परिसंचरण। तो श्वास लेने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सांस लेना और छोड़ना। नेक्स्ट है, फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? श्वास नली में या ब्रोंची या ब्रोंकियोल्स या फिर एल्वियोली। तो फेफड़ों में वायु का आदान प्रदान कहाँ होता है? एल्वियोली में। ठीक है, अगला है, गुर्दे डैश का उत्सर्जन करते हैं, किसका? भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया या रक्त। तो गुर्दे किसका उत्सर्जन करते हैं ये पूछा गया है, तो यहाँ गुर्दे अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करते हैं यानी निकालते हैं, जैसे कि यूरिन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, मूत्र में बनता है कहाँ? फेफड़े, गुर्दे, हृदय, यकृत। तो मूत्र जो है वो बनता है कहाँ पे? हमारे गुर्दे में यानी किडनीज में। अगला प्रश्न है, त्वचा डैश का भी उत्सर्जन करती है, किसका? भोजन, ऑक्सीजन, पसीना या रक्त। तो त्वचा जो है वो पसीने का उत्सर्जन करती है। ठीक है, पसीना निकालती है बॉडी को और उसको वातानुकूलित करती रखती है, यानी कि तापमान बॉडी का मेंटेन रखती है।
अगला है हृदय डैश का पंप है, किसका? रक्त, वायु, भोजन या अपशिष्ट पदार्थ। तो हृदय जो है वो रक्त का पंप करता है, ठीक है, रक्त को पंप करके बॉडी में भेजता है। अगला है रक्त डैश के माध्यम से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचता है, किसके माध्यम से? फेफड़े, हृदय, रक्त वाहिकाएं या गुर्दे। तो ये सभी पूरी बॉडी में कैसे पहुंचता है? रक्त वाहिकाओं के माध्यम से। अगला प्रश्न है आज का, पाचन और श्वसन तंत्र एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं? तो ये हमने लास्ट में जो कंटेंट पढ़ रहे थे तब हमने आपको बताया था। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पाचन तंत्र श्वसन तंत्र के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। श्वसन तंत्र पाचन तंत्र के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। दोनों तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। दोनों तंत्र एक ही अंग से बने होते हैं। तो इनमें सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये बी, श्वसन तंत्र जो है पाचन तंत्र की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को प्रदान करता है। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज और हमारा जो टॉपिक था मानव शरीर में श्वसन और उत्सर्जन। तो हमने ये देखा, आज हमने पढ़ा और जो भी आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे वो मैंने क्लियर करे हैं। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।